बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िदा इस्लामिक वॉइस के दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जिन का वाक़या बयान करते हैं। जिन्नात के कुरान सुनने और ईमान लाने का हदीस सही में इस तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के वक़्त जब जिन्नात को आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया, तो आपकी नबूवत और बासत के बाद जो जिन आसमानी खबरें सुनने के लिए ऊपर जाता, तो उस पर शबाब साकब फेंक कर दफा कर दिया जाने लगा। जिन्नात का तज़किरा हुआ कि उसका सबब मालूम करना चाहिए कि कौन सा नया वाक़या दुनिया में हुआ है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी खबरों से रोक दिया गया। जिन्नात के मुख्तलिफ गिरोह दुनिया के मुख्तलिफ ख़त्ों में उसकी तहकीकात के लिए फैल गए। उनका नया गिरोह हिजाज की तरफ भी पहुंचा। उस रोज़ अनहा हज़रत अपने चंद साहबा के साथ मकाम बतून नखाला में तशरीफ़ फरमाते। अरब के लोग तिजारती और माशरती अमूर के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ख़ास अयाम में बाज़ार लगते थे, जिसमें हर खित्ते के लोग जमा होते, दुकानें लगती और इज्तिमात और जलसे होते। जैसे हमारे ज़माने में इस तरह की नुमाइश जा बजा होती है। इनमें से एक बाज़ार मकाम अकाज़ में लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालब दावत और तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस मकाम बतून नखाला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि वो जिन्नात यहाँ पहुँचे। कुरान सुनकर कहने लगे कि बस वो नई बात यह है जो हमारे और आसमानी खबरों के दरमियान अहल हुई है। और एक रवायत में है कि वो जिन्नात जब यहाँ आए तो बहमी कहने लगे कि खामोश होकर कुरान सुनो। जब आप नमाज से फारग हुए तो इस्लाम की हक नीयत पर यकीन और ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस आ गए और उनको उस वाक़या की असली सबब की खबर दी कि हम मुसलमान हो गए, तुमको भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जिन्नात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान ले आने की खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि वो सूरह जिन का नज़ूल हुआ जिसमें आपको इस वाक़या की खबर दी गई है कि ये जिन्नात मकाम नसीबैन के रहने वाले थे और कल 9 या बाज़ रवायत के मुताबिक 7 थे। जब उन्होंने अपनी कौम को ये खबर सुनाई और ईमान लाने की तरकीब दी, तो फिर उनमें से 300 शख्स इस्लाम लाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अवाम एहसास हमदर्दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने हुकूमत में अवाम की राह रसानी के वो काम किए जिनकी नज़र मिलना मुश्किल है। जब तमीर ख्वाब के मुताबिक 7 साल खुशहाली के गुजर गए और कता शुरू हुआ, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर खाना छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि मुल्क मिस्र के सारे ख़जाने आपके कब्ज़े में हैं और आप भूखे रहते हैं। तो फरमाया कि मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि आवाम लोगों की भूख का एहसास मेरे दिल से गायब ना हो। और शाही बावर्चियों को भी हुक्म दे दिया कि दिन में सिर्फ एक मरतबा दोपहर का खाना पकाया करें ताकि शाही महल के सब अफराद भी आवाम की भूख में कुछ हिस्सा ले सकें। नज़र बद का असर हक है। सहाबा कराम में साहिल बिन हनीफ का वाक़या मरूफ है कि उन्होंने एक मौका पर गुस्ल करने के लिए कपड़े उतारे तो उनके सफ़ेद रंग तंदुरुस्त बदन पर आमिर बिन राबिया की नज़र पड़ गई और इनकी ज़ुबान से निकला कि मैंने आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा। ये कहना था कि फ़ौरन सुहेल बिन हनीफ को सख्त बुखार चढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज तजवीज़ किया कि आमिर बिन राबिया को हुक्म दिया कि वो वुज़ू करे और वुज़ू का पानी किसी बर्तन में जमा करे। ये पानी सुहेल बिन हनीफ के बदन पर डाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया तो फ़ौरन बुखार उतर गया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर जिस्म पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, उस पर रवाना हो गए। उस वाक़या में आपने अमर बिन राबिया को ये तनबीह भी फरमाई। तर्जुमा, कोई शख्स अपने भाई को क्यों कत्ल करता है? तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें उनका बदन नजर आया तो बरकत की दुआ कर लेते। नजर का असर हो जाना हक है, कोहा तौर का मालक होना। जब नबी इसराइल की ख्वाहिश और फरमाइश के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किताबो शरीयत मांगी और इसहाबुल हुक्म, इस सिलसिले में 40 रातों का इत्काफ कोहे तौर पर करने के बाद अल्लाह ताला की ये किताब मिली और बनी इसराइल को सुनाई, तो उसमें बहुत से अहकाम ऐसे पाए जो उनकी तबीयत और सहूलत के खिलाफ थे। उनको सुनकर इनकार करने लगे कि हमने तो उन हकाम पर अमल नहीं हो सकता। उस वक़्त हक ताला ने जबरीलो अमीन को हुक्म दिया। उन्होंने कोहा तौर को उस बस्ती के ऊपर मुअल्लक कर दिया जिसमें बनी इसराइल आबाद थे। उसका रकबा तारीखी रवायतों में 3 मुरब्बा मील बयान किया गया है। इस तरह उन लोगों ने मौत को अपने सामने खड़ा देखा तो सब सजदे में गिर गए और हकाम तो रात की पाबंदी का अहद कर लिया, लेकिन इसके बावजूद फिर बार बार खिलाफ वर्जी ही करते रहे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन